अस्सलाम वालेकुम, मैं शादीन प्लम्बर। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। ये हमने टैंकी की फिटिंग की है, इस बारे में आज दोस्तों को बताएंगे कि हमने किस हिसाब से की और टैंकी के अंदर जो पाइप निपल लगाए कितने इंच के लगाए और जो फिटिंग हमने की है वो कितने इंच की है। इसके जो वाल वगैरह वो सारी तरतीब आज इंशाल्लाह दोस्तों को बताएंगे। ये इस्लामाबाद में हम काम कर रहे हैं। 17 सेक्टर है, तो इसमें आप दोस्तों को बताएंगे कि इसमें इस्लामाबाद में मट्टी में बहुत ज़्यादा आती है पानी में, कि इधर पानी का बहुत बड़ा मसला है कि पानी साफ़ नहीं है। तो इसमें आपको बताएंगे कि इसके में आप कौन सी एहतियात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमने टैंकी के अंदर पाइप निपर रखे हैं ये 2 इंच के रखे हैं। इसके अक्सर घरों में क्या होता है कि वैसे रेगुलर जो हम घरों में काम करते हैं वहाँ पे हम 1.25 इंच का पाइप इस्तेमाल करते हैं। ये वाला हमारी ममटी की लाइन है, जैसे हमने ये वाला पाइप रखे 1.25 इंच का पाइप है। ये आगे जो हमारे ये एक कनाल का घर है, इसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर 3 फ्लोर है इसके। इसमें हमने क्या किया है कि 2 पाइप ये वाले ग्राउंड फ्लोर के हैं, बेसमेंट के सॉरी, ये वाले ग्राउंड फ्लोर के हैं और ये वाले फर्स्ट फ्लोर के हैं। ये वाला जो पाइप है ये हमारा ममटी का पाइप है। ममटी का पाइप हमने 1.25 इंच का रखा है। आगे जो 6 पाइप है हमारे ये वाले 3 फ्लोर के, इसको हमने 2 इंच के पाइप रखे हैं। 2 वॉशरूम के लिए हमने एक लाइन नीचे उतारी है। वो वाले नीचे जो पाइप हमारे ये जा रहे हैं पीपीआर के, ये 40 mm के पाइप है। इसमें क्या होगा कि हमारा प्रेशर इंशाल्लाह बराबर रहेगा कि 2 वॉशरूमों के लिए एक लाइन हमने उतारी है और एक किचन और एक वॉशरूम के लिए, एक फ्लोर पे 3 वॉशरूम है, एक एक किचन है, 4 आइटम होगी। उसमें 2 वॉशरूमों के लिए हमने एक लाइन उतार दी नीचे 40 mm की। वॉशरूमों के अंदर हमने जो काम है उसके वॉशरूम और किचन के लिए हमने अलग लाइन उतारी, एक फ्लोर के लिए 2 लाइनें नीचे चली गई। उसके बाद वॉशरूमों के अंदर जो हमने काम किया वो 25 mm की फिटिंग की है। वॉशरूमों के अंदर 25 mm और बाहर जो हमने पाइप डाली है, मेन लाइन जो बाहर डाली है वो 32 mm की लाइन है। और जो खड़ी सीधी ऊपर लेके आए, जो खड़ी सीधी ऊपर लाइन हम लेके आए, वो वाली जो लाइन है वो हमारी 40 mm की लाइन है। और ये नीचे जो हमने ये वाली फिटिंग की है ये 1.25 इंच की फिटिंग है। 1.25 इंच का पाइप निपल लगाया, साथ हमने 1.25 का यूनियन है। ये वाला जो वाल है ये वाइस स्टैंडर्ड वाल है, ये हर भाई काम नहीं इस्तेमाल करता है और हर मालिक इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। ये थोड़ा इसका खर्चा महंगा होता है, 5,000 5,500 का वाल है, 5,000 रुपये कम से कम ये एक वाल है। उसके बाद ऊपर जो ये वाला वाल तो सारे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कम। इसके अंदर इसका क्या फायदा है कि इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है। जैसे आप पोटा सीट आप लेते हैं उसके अंदर एक फिल्टर होता है कि वो कचरा रोकता है, मोटा जो कचरा होगा ना रेत नमा उसमें रुक जाता है। इसमें भी ये होगा कि मोटा जो कचरा रेत नमा होगा इसके अंदर जाली वाला फिल्टर है, दूसरा फिल्टर जाली वाला फिल्टर है कि इसके अंदर आपका रेत नमा जो कचरा होगा वो रुकेगा। तो इसका ये होता है कि या हम खोलेंगे इसमें जितना भी कचरा होगा ऐसे बाहर आ जाएगा, नीचे पाइप में नहीं जाएगा। कि लाइनें अक्सर ब्लॉक बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि यहाँ पे मट्टी का बहुत बड़ा मसला है कि बोर के अंदर मट्टी बहुत ज़्यादा आती है। एक ऐसी नमकियात है अक्सर एरिया में, कहीं इस इस्लामाबाद के अलावा कहीं और एरिया में आप चले मट्टी आएगी लेकिन वो पाइपों के अंदर पत्थर नहीं होगी। लेकिन इधर की ये है कि पाइपों के अंदर पत्थर बन जाती है, पता नहीं इसमें नमकियात इस तरह की क्या चीज़ है कि पत्थर बन जाते हैं। आप उसको हथौड़ा भी हमारे टूटती नहीं है, तेज़ाब भी हम डालते हैं पाइपों में, कास्टिक सोडा भी डालते हैं, फिर भी वो ख़त्म नहीं होती है। तो ये जो चीज़ है इससे क्या होगा कि मोटा कचरा यहाँ पे रोकेगा। अगर इसको 1 महीने बाद साफ़ करेंगे, 2 महीने बाद साफ़ करेंगे तो ये निज़ाम हमारा बेहतर रहेगा। जहाँ पे मतलब कि आपकी लाइन 10 साल चलनी है, कोई यहाँ पे 20 साल चलेगी कि मोटा कचरा इसमें जाएगा ही नहीं, वो इसको यहाँ पे रोक के रखेगा। तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन काम बेहतरीन हो जाएगा। इसको हमने सारी लाइनों में क्या किया, वाइस स्टैंडर्ड वाल दिया हुआ। ऊपर ये वाला जो वाल है ये 1.25 इंच का फिटिंग है। ये वाला जो वाल ये भी 1.25 इंच का है। इसको हमने रिड्यूस साकट लगाई है 2/1.25 की। इसके ऊपर जो ये टी लगी है 2 इंच की लगी है। टैंकी के अंदर पाइप 2 इंच का है, इसकी टी 2 इंच के। अगर हम सारी फिटिंग 2 इंच की करते तो बहुत बड़ा खर्चा हो जाना था। जैसे कभी 1 लाख रुपए की फिटिंग लगी है तो फिर समझ लिया कि वो 2.5 लाख रुपए की फिटिंग लगनी थी। 2 इंच की फिटिंग बहुत महंगी है, तो इसलिए हमने क्या, उसका फायदा नहीं था। सिर्फ टैंकी से हमें पाइप बड़ा रखा है कि इसका प्रेशर सही रहे, कि बड़ा पाइप नीचे जो हमने फिटिंग किया वो 1.25 इंच की फिटिंग है। तो नीचे हमने 1.25 इंच की, नीचे हमने जो मेन लाइन है लेकिन 40 की, इससे क्या होगा प्रेशर भी सही रहेगा और खर्चा भी कम हुआ है। दूसरा ये ऊपर जिसके हमने आपको बताया कि 2 वॉशरूमों के लिए एक लाइन और एक किचन और वॉशरूम के लिए एक लाइन, एक फ्लोर के लिए एक फ्लोर के लिए 2 लाइनें, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। साथ ये वाली जो लाइन है ये ममटी की लाइन है। ये वाली जो 7 लाइन है ये वाली मोटर की लाइन है। हमने इसमें 2 वाल दिए मोटर की लाइन में। अक्सर आजकल सोलर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ऊपर उसको धुलाई करना पड़ता है, बारिशें जल्दी ना हो तो उसको धुलाई करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए हमने ये वाला वाल बंद किया, ये वाला वाल हमारा खुला है तो हम उसके सोलर प्रेशर से पानी आएगा, हम उसकी धुलाई कर सकते हैं। ये वाला अक्सर घरों में ऊपर छत धुलाई करने भी इस्तेमाल हो सकता है कि प्रेशर से पानी ज़रूरत होता है, पौधे रखे होते हैं या वैसे धुलाई करनी हो तो ये हमारी मोटर की लाइन है, तो ये उसके लिए इस्तेमाल, सोलर के लिए भी और छत धुलाई करने के लिए दोनों में काम करेगा। ये वाले जो पाइप हमने लगाए हर जो अपनी लाइन को हमने अपनी एयर दी है। इसकी जो एयर है 6 एयरें लगी हैं, 6 पाइप हमारे मुकम्मल लगे हैं, 6 एयर हैं।
ये पौनी इंच का पाइप ऊपर यूज किया, इसके लिए ऊपर जो हमने पाइप यूज किया ये हम आधी इंच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पौनी इंच का भी। इसका क्या होता है, सिर्फ एयर देनी है इसलिए, इसमें अक्सर घरों में क्या एयर बन जाती है, हवा जो पकड़ जाते हैं पाइप, उसमें पानी नहीं नीचे, अक्सर टंकी खाली हो जाती है, उसके बाद फिर पानी जल्दी नहीं आता। तो इसका ये होगा कि वो एयर नहीं पकड़ेंगे। ऊपर हमने वो बैंड है, अगर वो लगाएं या ना, वो अपनी मर्जी होती है, लेकिन खूबसूरती के लिए इतना खर्चा हमने जो नीचे किया तो उसके लिए खूबसूरती काम किया, वो अच्छा लगता है। दूसरा आप ये काम देखें कि इसकी सीध आप देखें, अक्सर जीआई में पाइप लगे होते हैं टेढ़े लगे हुए, काम जीआई को होता है लेकिन टेढ़े होते हैं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। इसमें एक एक चीज़ हमने सही नफीस तरीके से और अच्छे तरीके से की है, बिल्कुल तसल्ली से, क्योंकि मालिक इतना खर्चा करे तो हमारा भी तो हक बनता है कि हम उसको अच्छे तरीके से काम करें। ये नहीं कि मालिक पैसे लगा रहे तो हम उसको बस वैसे फिटिंग को वैसे जोड़ दें। काम किया हुआ इंशाल्लाह नजर आएगा कि काम किया है। इसकी आप सीट देख सकते हैं, पीछे उसके थोड़ा सा दिखाओ इसकी सीट, ये पैपों की सीट दिखाओ इस साइड पे। इसकी आप सीट देखेंगे इस तरह आपको एक ही लेवल पे पूरे पाइप नजर आएंगे। अक्सर क्या होता है जीआई की फिटिंग की होती है लेकिन पाइपों में वो खूबसूरती नहीं होती। खूबसूरती होनी भी इसमें जरूरी है कि कोई बंदे मालिक इतना ऑनर खर्चा कर रहे हैं। ये एक आपको बता दी फारसेल घर है, ये F17 में फारसेल घर है, लेकिन ये काम इस तरह ऑनर करवा रहा है कि आप इसका टैंकी की फिटिंग देख के आपको अंदाजा हो सकता है कि इसमें काम किस तरीके से किया होगा। जो हमने प्लम्बर का नीचे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छा फिटिंग भी बहुत अच्छी लगाई है। उसके बाद उन्होंने हर चीज में एक एक चीज उन्होंने, जैसे अपने घर के लिए कोई काम बंदा नहीं करता, उन्होंने अपने इस तरह बेचने के लिए वो काम किया है। किस तरह आपको नजर आ रहा है कि किस तरह उन्होंने अच्छे नफीस तरीके से काम किया। ईंट इसमें, सरिया, हर चीज क्वालिटी की लगाई है, कोई इसमें वो नहीं है कि ये इजाज भाई है माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम करते हैं फॉर सेल के लिए। ये इनके साथ हमारा तकरीबन 8-10 साल पुराना तल्लक है, इनके साथ हमने पहले भी 8-10 घरों का काम अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है और इसी तरीके से सारे काम किए हैं। और इनकी खासियत यह है कि घर बनने से पहले ही घर सेल हो जाता है, मुकम्मल घर तैयार नहीं होता है उससे पहले इनका घर सेल हो जाता है। माशाल्लाह काम इस तरीके से करते हैं। हमेशा क्या होता है कि काम आप सुन्नत तरीका, अपने लिए जो चीज़ पसंद करें वो दूसरों के लिए भी वही चीज़ पसंद करें, फिर उसमें मज़ा है, फिर इंशाल्लाह उसमें बरकत भी होगी। अगर आप नीयत से कोई काम करते हैं, अगर आपका सेल नहीं भी होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी कि आप अपने रिश्तेदार को कोई चीज़ दे रहे हैं या दूसरे बंदे को दे रहे हैं, तो उसमें आपका काम को दिल की तसल्ली होगी। जब इंसान को अपने दिल की तसल्ली होगी तो फिर उस काम में मज़ा है। ये आपको देख ले किस तरह काम करवाया, ये ओनर किया, हम देखिए हम तो काम करने वाले हैं, हमें अगर वो कहते पीपीआर का काम करना है हम पीपीआर का काम कर देते। लेकिन ये होता है कि पीपीआर कुछ टाइम बाद खराब हो जाता है, लेकिन उसको हमने, हमारी वैसे भी हमने जिधर भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह F17 में 500-600 घरों का हमने काम किया हुआ है F17 सोसाइटी में, हाली बाकी सेक्टर छोड़ के। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने जितने भी काम किया आपको हमारे काम बाहर से नजर आ जाएंगे कि इस तरह हमारे काम की टैंकी के कि किसी और इस तरह फिट नहीं करते। जैसे हमारा ये एक हमारा अपना तरीकेकार है, हम इस हिसाब से टैंकी फिट करते हैं, लेकिन ये वाई स्टैंडर्ड हर जगह पे इस्तेमाल नहीं करते कि हर बंदा फोल्ड नहीं करता है। तो वो जहाँ पे फिर मालिक है वहाँ पे हम लगाते हैं ये वाली चीज़। ये वाले एयर के पाइप हो गए। और इसके साथ अक्सर क्या होता है कि टैंकी पता नहीं चलता है कि टैंकी में कितना पानी है, उसके लिए हम क्या करते हैं सीडी लगा के ऊपर हम चेक करते हैं। तो उसका हमने एक हाल ये निकाला है, ये वाला हमने गार्डन पाइप लगाया। अक्सर घरों में ये बहुत ज़्यादा मसला होता है कि वो जब घर तैयार होने के बाद में सीडी नहीं होती, ऊपर टैंकी में पानी नहीं देख सकते कि टैंकी के अंदर कितना पानी है। तो उसका हमने ये बेहतरीन हल निकाला है कि ये हमने गार्डन पाइप यूज़ किया, गेज पाइप। इसके साथ आपको बाहर नीचे खड़े होकर आप देख सके इसमें कितना पानी है, कि आपको पता चलेगा इसमें इतना पानी है, या जितना भी पानी इसमें लेवल होगा उतना आपको ये नजर आएगा इसमें। ये वाला जो गार्डन पाइप है ये आप लगा सकते हैं कि आपको सीढ़ी की भी बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप लगाएं, इंशाल्लाह आपको सीढ़ी वगैरह किसी की जरूरत नहीं होगी, आप नीचे खड़े होकर इजीली देख सकते हैं कि आपका जिसमें कितना पानी है। दूसरा साथ ये हमने जो पाइप रखा है ये वाला टैंकी इसकी धुलाई करने के लिए या वैसे छत पे इस्तेमाल करना हो उसके लिए भी ये पाइप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला इसको टैंकी साफ करनी, ये हमने जो पाइप अंदर टैंकी में रखा है 1.25 इंच का पाइप है। ये हमने ये वाला जो पाइप है ये वाला 1.25 इंची का एल्बो लगा के नीचे हमने वाल जो लगाया इंची का लगा दिया, नीचे जो पंप न्यूज़र लगी है इंची बाई पौनी कैप पंप न्यूज़र लगी है। इसकी मुकम्मल वीडियो, काम करने की वीडियो भी मुकम्मल हमने बनाई, अगर कोई भाई देखना चाहता है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे लगी, वो भी आप देख सकते हैं। इसके मुकम्मल जो काम कर रहे थे उसकी फिटिंग करने के दौरान वो भी हमने वीडियो बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो दुआ में याद रखें जनाब, इस तरह के मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह हमारे और भी इस तरह बहुत ज़्यादा वीडियो लगी हुई है काम की, पीपीआर के काम की, फिनिशिंग के काम की बहुत ज़्यादा वीडियो लगाई। साथ इसका जो हमने ममटी का काम किया वो आपको दिखाता हूँ, इस पर भी एक प्रॉपर काम किया हुआ है। इस तरह सेल वाले घर में आपको काम नजर नहीं आएगा, लोग अपने घर में इस तरह का काम नहीं करते जो सेल वाले घर में। ये देखिए सोलर के लिए भी एक प्रॉपर काम निज़ाम इन्होंने बनाया है, जो सोलर का काम करना इलेक्ट्रिशियन के लिए। उसके साथ हमने एक छोटा सा किचन बनाया, डैटी किचन, इसको जो ऊपर ममटी के लिए छोटा किचन बनाया।
साथ ये गैस के पॉइंट है। इसके वॉशरूम के अंदर भी इन्होंने गीजर का पूरा प्रॉपर एक जैसे कि नीचे वाले फ्लोर पे काम हो वैसे ऊपर वाले फ्लोर पे भी ममटी में भी काम हुआ है। ये ऊपर ममटी के लिए गीजर का पॉइंट भी है। ये इसके साथ गैस का पॉइंट है, ये वाला गर्म का और ये वाला ठंडे का पॉइंट है। इसी तरह वॉशरूम के अंदर जो फिटिंग है वो भी की हुई है। दूसरी एक और चीज आपको बता दूं, ये चीज जो हमने दो पाइप लगाए हैं ना, ये आपको 100 में से मिला कि 5% भी किसी घर में नजर नहीं आएंगे। ये जो दो पाइप हमने लगाए, ये वाले जो पाइप है, ये सोलर जो होता है गीजर उसके लिए। अक्सर जो शमसी वो गीजर लगाते हैं छत पे, वो उसके लिए पाइप लगाए हैं। अगर वो कोई लगाना चाहिए तो वो भी लगा सकता है। देखिए ये चीज होती है कि इस ये आपको किसी घर में कोई अपने लिए भी नहीं लगाता है। मैंने बताया कि कोई इस तरह जो घर ये बने, इस तरह कोई अपने लिए भी नहीं बनाता। जैसे इजाज भाई ने घर माशाल्लाह सेल के लिए घर बना रहे हैं, ये इस घर में नहीं, हर घर में इस तरह आता है। बहुत अच्छे नफीस तरीके से काम करते हैं। तो ये आपको दूसरा वॉशरूम के अंदर भी काम दिखा। ये जो होगा इसके ऊपर सोलर सिस्टम दूसरा लगाना होगा तो वो भी आप लगा सकते हैं। शमसी जो होता है गीजर वो भी आप लगा सकते हैं इसके लिए। ये वॉशरूम के अंदर देखें, ये भी माशाल्लाह पूरा एक डबल गर्म ठंडे दोनों का ममटी का जो वॉशरूम है, जिसमें भी देखें शावर, ये वाला वैश बेसन का पॉइंट है, ये वाला सीट का पॉइंट है। मुकम्मल इस पे भी एक मुकम्मल तरीके से फिटिंग की है। ठीक है जनाब, दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।